देखिए आप, ठीक है ना, एनसीईआरटी में पेज नंबर 229 पे देखिए। तो यहाँ पे बच्चों फिगर 13.26 है, मैं बना नहीं रहा हूँ, आप लोग इस फिगर को देखिए। ये एक टेम्पल का फिगर है, मंदिर का एक फिगर है, और मंदिर में ये ऊपर डोम होता है, ऐसे डोम शेप का कुछ है, और नीचे देखिए डोम किस पे टिका हुआ है, पिलर्स पे, ठीक है ना। तो टोटल 14 पिलर्स हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहना है इनका। टोटल कितने पिलर्स हैं? 14। अच्छा, मंदिर कभी गए होगे आप लोगों ने, देखा होगा पिलर्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब देखने में आपको एक जैसे लगे, एक हाइट के होते होंगे, और उनका रेडियस भी क्या होगा, सेम, ठीक है ना। तो सेम साइज और शेप के आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर के एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर मंदिर के दूसरे से बहुत बड़ा मंदिर है, दूसरे सेक्शन में आप चले गए तो क्या पता वहाँ के खंभे दूसरे हैं, लेकिन दूसरे सेक्शन वाले अपने आप में आइडेंटिकल होंगे, सारे एक जैसे, और पहले वाले सेक्शन के अपने आप में आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे, सही है ना। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल, ठीक है, द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। तो किसी टेम्पल के जो पिलर्स हैं वो कैसे हैं, सिलेंड्रिकली शेप हैं। तो ऐसे बच्चों आपको दिखाई पड़ेंगे, ये देखिए ये पिलर्स, ठीक। कह रहा है इफ ईच पिलर हैज सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से चेक करिए कि हर एक जो पिलर होगा उसका बेस कैसा है, बेस क्या है, बेस यही तो बेस होता है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये ऐसे फर्श है, ये फ्लोर है, ये इस पे ऐसे टिका हुआ है, सही। तो बताओ इसका बेस कहाँ है? बेस क्या होता है, जिस पे वो टिका रहता है, यही तो इसका बेस है। अब बेस कैसा देखने में लग रहा है आपको, बताइए, सर्कुलर। और इस सर्कुलर बेस का आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस, यानी कि सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है, सही है। और हाइट दी हुई है कितनी, बताइए, 10 मीटर, 10 मीटर हाइट दी हुई है। तो इस पिलर को अगर हम यहाँ सामने आपके बनाएं तो कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, ये देखिए कुछ इस शेप का दिखाई पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक है ना। टॉप में भी एक सेंटर होगा, सॉरी, टॉप में भी एक सर्कुलर पोर्शन होगा और बॉटम में भी एक सर्कुलर पोर्शन होगा। टॉप वाले सर्कुलर पोर्शन के सेंटर से बॉटम वाले सर्कुलर पोर्शन के सेंटर को मिलाओगे तो आपको हाइट मिल जाएगी, ठीक है। यहां से यहां तक ये आपको हाइट मिल गई। और हाइट कितनी दी है स्टूडेंट्स, चेक करिए, 10 मीटर्स। और रेडियस कितनी दी है बेस की, बताइए, 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये हो गया। अब सुनो, जब बच्चों इस पिलर को बनाया गया होगा तो आपने देखा ना कैसे कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, मसाला वसाला भरते हैं उसमें, सीमेंट का मिक्सचर बना के उसमें डालते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं लोग, कंक्रीट, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कितना कंक्रीट लगा है ये बताइए, क्या बनाने में, हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स, ठीक है। ऐसे टोटल 14 पिलर्स आपको बनाने हैं। तो कह रहे हैं कितना कंक्रीट लगेगा। इन्होंने ये जो पूछ लिया ना कितना कंक्रीट लगेगा, आपको अपना दिमाग बच्चों खुद लगाना चाहिए कि कितना कंक्रीट का वॉल्यूम यूज होगा, ये आपको बताना चाहिए। कैसे, सुनो मेरी बात ध्यान से। कभी आपने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है, कैसे करेगा, दिमाग लगाओ। एक पिलर कैसे बनेगा, पहले यहाँ पे सरिया वरिया ऐसे खड़ी कर देते हैं, सीधी सीधी, ठीक है ना, देखा है ना आपने। पहले स्ट्रक्चर दे देंगे, सरिया का एक ढांचा ऐसे बना देंगे, ये देखिए, ये ऐसे एक सरिया का ढांचा ऐसे बना देगा, 3D में होगा ये, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा अगर समझाना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे, ठीक है। ये एक सरिया का ढांचा, एक और इधर सरिया लगी रहेगी, आयरन के रॉड। फिर स्ट्रक्चर देने के बाद इसमें मसाला भर देंगे, अंदर कंक्रीट भर देंगे और सूखने के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसी का सपोर्ट लेके तो कंक्रीट ऐसे खड़ी रहेगी ना, फिर आयरन के साथ वो मजबूती बना लेती है और बाद में बाहर से पीओपी वगैरह करके उसको चमका दिया जाता है। बहरहाल अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि जो आयरन रॉड लगी हुई है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, उसका वॉल्यूम नहीं लेना है हमें। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह घेर रहा है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाइड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों उन्होंने आयरन रॉड के बारे में कहीं पे बात नहीं करी, वो आप हायर क्लासेस में देखोगे, अभी के लिए छोड़ो। अभी आप मान के ये चेक करो, सिर्फ अभी आप ये मान लो कि ये जो भी पिलर आपका बना हुआ है ये टोटल किसका बना हुआ है, कॉन्क्रीट का बना हुआ है। तो एक बात बताइए बच्चों, सोचो जरा क्या होता था जब नॉर्मल हमारे पास सिलेंडर होता था, नॉर्मल सिलेंडर, जैसे कि हमने आपको सिलिंड्रिकल बॉटल दिखाई थी, तो उसमें जितना पानी डाल देते हो, पानी का जो वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। अब यहाँ क्या है, सोचो, यहाँ पिलर बना किससे, कंक्रीट से। यानी कि आप सोच सकते हो क्या कि एक ऐसा सर्कुलर शेप का कुछ हॉलो टाइप का कुछ होगा, पहले वो खोखला होगा, उसमें कंक्रीट डाल दी गई है ऐसे। तो यानी कि ध्यान से समझिए बच्चों, अगर हम 1 पिलर का वॉल्यूम निकाल लें, ध्यान से सुनो, अगर हम 1 पिलर का वॉल्यूम निकाल लें तो 1 पिलर में कितना कंक्रीट यूज हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। क्योंकि ये पिलर बना किससे है, कंक्रीट से ही बना, ठीक है। कोई कह रहा है पिलर इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना, हम कह रहे हैं नहीं, कंक्रीट इतना पिलर, हम कह रहे हैं कंक्रीट इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बात क्या है, सेम है। तो जो पिलर का वॉल्यूम होगा वही कंक्रीट का वॉल्यूम होगा। तो कंक्रीट यूज इन 1 पिलर निकाल लो। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। हम बता रहे हैं आपसे क्या कि कंक्रीट यूज्ड इन 1 पिलर, है ना। कंक्रीट यूज्ड इन 1 पिलर इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर, सही है। कंक्रीट यूज्ड इन 1 पिलर इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर। 1 पिलर का वॉल्यूम निकाल लेना, तो 1 पिलर में कितनी कंक्रीट यूज हुई ये पता चल जाएगा। लेकिन कितने पिलर बनाने, टोटल 14 बनाने, तो जो आंसर आएगा उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा 14 ऐसे
पिलर्स बनाने में कितना वॉल्यूम कंक्रीट का यूज होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। 1 पिलर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप लोग फॉर्मूला भूल गए तो आप सिंपली क्या करिए, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा दिखाई पड़ रहा है? सर्कुलर। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इनटू क्या कर दो? एच। तो वॉल्यूम आ जाएगा। सही है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या आपके क्वेश्चंस में? हाँ, पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो जब पाई का वैल्यू कुछ नहीं देता है तो हम लोग क्या लेते हैं? 22/7। जब वो 3.14 बोलता है तब हम लेते हैं, है ना। तो पाई का वैल्यू हमने कितना रख दिया? 22/7, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा। रेडियस किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। हाइट किस में दिया हुआ है? मीटर में। या तो दोनों को किस में कर लो? मीटर में। या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लो। क्या करोगे? आप क्या कहते हो, बताओ क्या करें? नहीं, इस सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए? रेडियस को मीटर में करना चाहिए, है ना। पता है क्यों? अरे भाई खंबा बड़ा होगा काफ़ी, उसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, तो आपको बड़ी यूनिट रखनी चाहिए ना। ये काफ़ी बार आप लोग फील कर चुके होंगे, शुरू से हम पढ़ा रहे हैं। तो रेडियस को आपको किस में कर लेना चाहिए? मीटर में। तो बताओ बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? 100 से डिवाइड करके। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो मीटर में आ जाएगा। ये कट गया, कितना आ गया? 2/10। 2/10 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/5। चेक करो, 2 1 2 और 2 5 10। तो रेडियस कितना आ गया बताइए? रेडियस आ गया आपका 1/5 क्या मीटर। सही है। चलो, तो r का स्क्वायर रखना है, यानी कि 1/5 का क्या करेंगे? स्क्वायर। नहीं समझ में बात? अरे भाई r कितना है? 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर करो इनटू हाइट। हाइट किस में? मीटर्स में। अब आप चेक कर लो, 1/r के स्क्वायर से आपको क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर। अरे रेडियस इंटू रेडियस, यानी कि 1/5 मीटर इंटू 1/5 मीटर, यहाँ से मिलेगा मीटर स्क्वायर। और हाइट किस में? मीटर में। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, वॉल्यूम किस में मिलेगा? मीटर क्यूब में। कोई डाउट है बताइए? तो यहाँ वॉल्यूम मिल जाएगा आपको मीटर क्यूब में। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। 22.7 इंटू 1/5 इंटू 1/5। 1 स्क्वायर का मतलब 1/5 इंटू 1/5, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। 5 1 जा 5, 2 जा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा बताइए? 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 44। और अपॉन में 5 इंटू 7, 5 से अंदर कितना हो जाएगा? 35 मीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए? हाँ, ओके, ये आ गया आपके पास। अब ये क्या है? ये तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट या फिर कंक्रीट यूज इन 1 पिलर है। अब कंक्रीट यूज इन टोटल 14 पिलर्स, कितना हो जाएगा? कंक्रीट यूज्ड इन 14 पिलर्स, 14 सच पिलर्स। सच मतलब ऐसे ही 14 है टोटल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 1 पिलर का जो वॉल्यूम आया है, मतलब 1 पिलर में यूज कंक्रीट का जो वॉल्यूम आया उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 44 अपॉन क्या हो जाएगा? 35 इंटू 14। और आंसर तो मीटर क्यूब में ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या था? मीटर क्यूब। और 14 तो एक नंबर है, उसका कोई यूनिट तो है नहीं, तो आंसर किस में आएगा? मीटर क्यूब में, ठीक है ना। अब देखो 7 5 जा 7 से कटेगा ना, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, तो कितना आ गया? 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, अरे 2 इंटू 44 88 अपॉन में 5 मीटर क्यूब, ठीक। अब 88 को 5 से डिवाइड लगा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? आपका मीटर क्यूब में, ठीक है ना। देखते हैं जरा, 88 को हमको डिवाइड लगाना है किससे? 5 से। 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 3, यहाँ से 8 कॉपी कर लेंगे, कितने टाइम जाएगा ये? 7 टाइम्स। 5 7 जा 35, 8 माइनस 5 3, फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 6 जा कितना आ गया? 30। अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 17.6 मीटर क्यूब। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हम लोग का, 17.6 मीटर क्यूब। तो टोटल कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर इज 17.6 मीटर क्यूब। कोई डाउट है? हाँ बताइए, समझ गए? अब देखो कुछ बच्चे इसको फील नहीं कर पाते कि ये मामला क्या चल रहा है, कि भाई कंक्रीट 17.6 मीटर क्यूब, इसका क्या मतलब है? सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ। कंक्रीट तो देखा होगा, मसाला वसाला बनाते हैं मजदूर मिस्त्री, कभी आपने देखा होगा। हाँ मेरी बात सुनो, वो ऐसा तसले में लेके आता है फिर लगाता है, ठीक है। तो सुनो, अच्छा कंक्रीट इज अ डिफरेंट थिंग। थोड़ा सा आपने कभी लेंटर वगैरह पढ़ते हुए देखा होगा, तो एक मशीन आती है गोल गोल, वो कंक्रीट वगैरह कुछ बनाती है, ठीक है। छोड़ो, बहरहाल मसाला भी आप समझ लो, ठीक है। छोड़ो, मसाला गारा भी आप समझ लो। मेरी बात सुनो, कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते सर ये क्या है, कंक्रीट 17.6 मीटर क्यूब आ गया, इसका मतलब समझो। एक बात बताएं, सुनो, 17.6 मीटर क्यूब एक तरीके का स्पेस है, एक तरीके का वॉल्यूम है, करेक्ट। इस वॉल्यूम के बारे में अगर आपको सोचना हो तो आप पता है क्या सोचो? आप 1 मीटर का क्यूब सोचो, 1 मीटर का क्यूब सोचो। तो एक क्यूब सोचो, ये एक ऐसा क्यूब सोचो जिसकी लेंथ कितनी हो? 1 मीटर। ऑब्वियसली क्यूब है तो ब्रेथ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। इसका वॉल्यूम बताओ, 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर क्यूब आ जाएगा।
अब ये 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ध्यान से चेक करिए, ये हमारी स्केल है और स्केल हमारी है ये 38 सेंटीमीटर की। तो 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 38 लगभग इतना हो जाएगा। अरे भाई काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर लो ना भाई, कहीं वो 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर लेंथ ले लो, 1 मीटर ब्रेथ ले लो और 1 मीटर हाइट। सोचो इतना आ रहा है, इतना सारा स्पेस आ रहा है, इतना सारा कंक्रीट हो गया 1 मीटर क्यूब। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो सोचो उसी का आप 17 टाइम्स कर लो, मेरे ख्याल से आधा कमरा तो भर जाएगा। ठीक है ना? तो इतना सारा कंक्रीट लगा है 14 पिलर्स को बनाने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है बताइए? अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना हो तो आप इस तरीके से समझिए कि जितना भी कंक्रीट लगा है उसको हम एक ऐसे क्यूबॉइड में भर सकते हैं या ऐसे क्यूब में भर सकते हैं जिस क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 17.6 मीटर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नोट कर लीजिए।